देश की राजधानी दिल्ली के अशोका होटल में रविवार को एक महत्वपूर्ण एनडीए की बैठक हुई जिसमें कई बड़े नेताओं ने शिरकत की। आपको बता दें जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एनडीए शासित राज्य हैं उन सभी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को शामिल किया था। इस बैठक में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी प्रभावशाली उपस्थिति से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। आपको बता दें वो हाल ही में ही शालीमार बाग से चुनाव जीतकर आई है, जिसके बाद वो विधायक बनी और फिर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। दिल्ली की चौथी मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता सबके सामने आई है। प्रधानमंत्री का उन्होंने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और दिल्ली की जनता के लिए जो उनका विजन है उसे प्रधानमंत्री के साथ साझा किया। आपको बता दें रेखा गुप्ता फरवरी 2025 में दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है और इसके साथ ही बैठक में दिल्ली के विकास सुशासन के लिए जो प्रयास वो कर रहे हैं उसको दिखाते हुए नजर आई। उन्होंने कहा कि देश की राजधानी होने के नाते विश्व स्तरीय जो शहर बनने की हकदार दिल्ली है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम दिल्ली को साफ सुथरा, सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रेखा गुप्ता ने दिल्ली में जलभराव, प्रदूषण और इसके साथ ही महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर अपनी सरकार की तेजी से लिए गए फैसलों का जिक्र भी किया। उनकी जो सक्रियता है वो जमीनी स्तर से ही राजनीति में उपजे अनुभव की इस बैठक में भूमिका पर जोर देती है और दिखाती है कि वो कितनी मजबूत मुख्यमंत्री के रूप में उभर रही हैं। आपको बता दें इस बैठक में करीब 20 मुख्यमंत्री और 18 उप मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। चर्चा का मुख्य केंद्र ऑपरेशन सिंदूर था, जो कश्मीर के पहलगांव में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के जवाब में शुरू हुआ था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस ऑपरेशन की सफलता की सराहना की और कहा, दिल्ली में हम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इसके अलावा आगामी जनगणना में जातिगत आंकड़े शामिल करने के फैसले में भी समर्थन मिला है, जिसे रेखा ने सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक फैसला बताया है। आपको बता दें दिल्ली भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक राजधानी इस बैठक में आदर्श मंच बनी थी। रेखा गुप्ता ने दिल्ली को एनडीए की एकजुटता का प्रतीक बताया है। ये बैठक दिल्ली की जनता के लिए एक नए अवसर को लाएगी। बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और कई राज्यों के जो नेता थे वो मौजूद थे। आपको बता दें रेखा गुप्ता ने दिल्ली में इस बैठक को ऐतिहासिक बताया है और इसके साथ ही 2 प्रस्ताव भी पास हुए हैं, एक ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए, दूसरा जातिगत जनगणना के समर्थन में। रेखा ने कहा कि दिल्ली से हम पूरी तरह से देश को प्रेरित करेंगे और उनकी अगुवाई में दिल्ली ने एनडीए की इस सभा को अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। इसके साथ ही दिल्ली में ताबड़तोड़ बुलडोजर की कार्रवाई भी देखने को मिल रही है और इस तरह की बैठक में जब दिल्ली एक मुख्य रूप से उभर कर आती है और दिल्ली की मुख्यमंत्री इस तरह से गर्मजोशी के साथ मोदी का स्वागत करती हैं तो ये देखने लायक है कि दिल्ली कितनी जबरदस्त तरह से प्रगति की राह पर चल रही है। ये एक ऐतिहासिक बैठक मानी जा रही है और इस बैठक में लिए गए फैसले दिल्ली को और ज्यादा सशक्त बनाएंगे।